हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट टुगेदर। चलिए करते हैं हम अपने नेक्स्ट पंक्चुएशन जो कल आपने कर लिए थे। आज इसका कर रहे हैं हम पार्ट 2। एक मैं चीज़ आपको बता देती हूँ कि देखिए, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ये जो पंक्चुएशन है समझने के लिए बहुत अच्छी बात है, आप देखिए समझिए। लेकिन वहाँ पर आपको ना एक समझाने वाले तरीके से समझा तो जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि आपको ये लिखना कैसे। और ये एग्ज़ाम में आपके आया हुआ है तो इसको आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। ये जो टॉपिक है ये ऐसा है कि आप इसको सिर्फ बोल करके समझा सकते हैं, फिर एक दो आप एग्जाम्पल बता देंगे। और हम लोगों की जनरली प्रॉब्लम क्या है कि हमको इंग्लिश में ना लिखना नहीं आता, कि हमको वो एक तरीके से आंसर वाले वे में कैसे लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको वही बता रही हूँ। तो इसलिए मेरा आपसे ना निवेदन है कि आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, अगर आप नहीं भी लेते हैं, ठीक है। जिनको समझ आ रहा है, जो जानते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया। बट जिनको दिक्कत होती है तो वो यहाँ से देखिए, ठीक है, और इसको याद करें। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड टू एनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ अ स्पीकर, यानी कि स्पीकर के द्वारा कहे गए जो एग्जैक्ट वर्ड है, ठीक है। अब स्पीकर तो काफी सारी चीजें बोलता है, ठीक है, लेकिन जो उसके एग्जैक्ट वर्ड है कि हाँ भाई ये वाला वर्ड, ये वाला सेंटेंस डायरेक्ट स्पीकर के द्वारा ही कहा गया है, तो वो उसको इनक्लोज करने के लिए इस कॉमा का यूज, ये जो आपका जो पंक्चुएशन मार्क है इसका यूज किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। बात आई समझ में? जैसे कि देखो, या इसको हम कोटेशन भी बोलते हैं। कोटेशन क्या होता है? जैसे कि आप कुछ अच्छी बातें होती है ना, अच्छे विचार, समथिंग, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप लोग जैसे कि बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये एक प्रकार से कोटेशन का काम करता है ये, ठीक है। काम नहीं करता, ये कोटेशन होता है, ठीक है। तो जब कोटेशन की बात हो या फिर किसी स्पीकर के द्वारा कहे गए एग्जैक्ट वर्ड हो, तो उनको ये एक प्रकार से हाईलाइटेड करता है कि हाँ भाई ये बात उसने कही है। तो देखो, दे आर कॉल्ड कोटेशन मार्क, तो इनको हम कोटेशन मार्क भी बोलते हैं ऑल्सो। तो देखिए इधर, द बॉय सेड, के लड़के ने कहा, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, के भाई मैं मुंबई जा रहा हूँ कल। या फिर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट इज अ कोटेशन। बात आई समझ में? ठीक है। अब ये जो लिखा है ना पर, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, ये इस लड़के के द्वारा कहे गए एग्जैक्ट वर्ड हैं। जैसा उसने कहा आपने हूबहू उसको ऐसा ही लिखा, इसलिए हम इसको ये दो इन्वर्टेड कॉमा जो है इनमें हम एनक्लोज कर देते हैं, यानी कि बांध देते हैं। इसके अलावा क्या है, एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का काम क्या होता है? देखिए, जब आप इंग्लिश बोलते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो आप ऐसे कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं कि आप उनको आधा अधूरा बोलते हैं। ओमिशन का मतलब यही है कि जो आपका जो सेंटेंस है या फिर जो आपका लेटर है उसको काट देना। जैसे कि देखो, इट इज यूज टू ओमिशन। ओमिशन मतलब एक प्रकार से काट देना। ओमिशन ऑफ अ लेटर, यानी कि लेटर का काट देना, ये शो दिखाता है, ये शो करता है। तो आई हैव नॉट, तो इस प्रकार के वर्ड आपने बहुत देखे होंगे इंग्लिश में लिखने पर। बहुत से लोग तो इसको लिखते ऐसे हैं लेकिन हैव नॉट स्पीक उसको करेक्ट करते हैं, प्रोनाउंसिएट उसको करेक्ट करते हैं। बट कुछ लोग तो इसको बोलते भी ऐसे ही हैं। जैसे कि एक होता है ना कुडंट, उसको वो कुडंट ही बोलते हैं, और बहुत से इसको लिखते कुडंट है बट स्पीक करते हैं कुड नॉट। बात आई समझ में? तो आई हैव नॉट बीन एबल टू टॉक, क्योंकि मैं तुमसे बात करने में अभी एबल नहीं हूँ। इसके बाद क्या है, और ये साथ ही साथ प्लूरल फॉर्म को भी ये दिखाता है, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल, तो जहाँ प्लूरल होंगे ना तो उनको भी दर्शाता है, ठीक है। जैसे कि देखो, एड्स 2 5s and 4 2s, के 5 को और 4 को जोड़ो, तो ये एक प्रकार से क्या है, ये उदाहरण बन जाएगा। और क्या है, टू यूज टू शो पोजेसिव केस ऑफ नाउन्स। इसके साथ ही जो पोजेसिव केस होते हैं ये उनको भी क्या करता है, पोजेसिव केस नाउन को भी दर्शाता है। नेवर, और साथ ही साथ जैसे कि देखो, नेवर आस्क अ वुमेन्स एज, यहाँ पर अगर आप पोजेस करने के लिए दर्शाएगा। सिंपल तरीके से इसको ऐसे समझो, ये बहुत एक रेट्रो तरीका है समझने का। जब बात आए किसी भी नाउन में का, की, के लगाने की, पोजेस क्या है, उस पर दबाव डाल रहा है। तो यहाँ पर नाउन है क्या, ये वुमेन है, ठीक है, ये वुमेन है। तो उस वुमेन पर दबाव डालने के लिए, पोजेस करने के लिए, ठीक है। तो टू यूज टू शो पोजेस केस ऑफ नाउन, तो यहाँ पर ये नाउन पर, ये जो वुमेन है इस पर देखो कैसे दबाव बनाएगा। नेवर आस्क अ वुमेन्स एज, के कभी भी किसी औरत से उसकी एज मत पूछो। तो यहाँ पर ये जो एस है, ये जो एपोस्ट्रॉफी है, ये वाला निशान, और ये जो एस है, ये पता है क्या बताएगा, क्या एक तरीके से इसकी हिंदी क्या बनेगी,
वुमेन का या वुमेन की या वुमेन को, ठीक है। अब वो जो भी जेंडर होगा आप उस तरीके से उसको आप डील करेंगे। तो यहाँ पर ये लेडी है, ठीक है ना, वुमेन है, तो वुमेन की, तो वुमेन की एज मत पूछो, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो ये बताता है। और देखो दिस इज राम्स बुक, ये राम की बुक है। तो ये जो एस है, ये वाला जो एपोस्ट्रॉफी है, ये यही दर्शा रहा है। आई बात समझ में। उसके बाद देखो द हाइफन। हाइफन क्या होता है, जब आप लिख रहे हैं और लिखते लिखते सपोज कीजिए कि आपका पेज फिनिश हो गया, तो अब आप उस पेज पर नीचे जाने के लिए यहाँ पर पहले एक हाइफन देंगे इस प्रकार का, और फिर इसको नीचे लिखेंगे। इसके लिखने का मतलब क्या है कि आपकी बात यहाँ तक पूरी हुई नहीं है, आप नीचे इस बात को कंटिन्यूस करेंगे। तो कंटिन्यूस करने के लिए इसका हम यूज करते हैं किसका, हाइफन का, ठीक है। और आगे देखिए, इट इज शॉर्ट लाइन यूज टू फॉर ज्वाइनिंग द पार्ट्स, कि ये एक छोटी सी लाइन होती है, ये एक छोटी सी लाइन होती है जो कि सेंटेंसेस को या फिर जो आपके जो भी लेटर होते हैं, फिर जो आपके पार्ट्स होते हैं आप जो राइट कर रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी जो बताया ना, ये वही दर्शा रहा है। इट इज डिफिकल्ट टू गेट अ, अब जैसे कि, और इसके साथ साथ ये एक चीज और दर्शाता है कि मान लीजिए दो वर्ड हैं या फिर दो सेंटेंसेस हैं, वो आपस में अलग हैं, लेकिन आप उनको फिर भी जोड़ रहे हैं। एक तो देखो मैंने ये बात बताई कि आपका यहाँ पर पेज खत्म हो गया, आप अपनी बात लिख रहे थे और पेज खत्म होने की वजह से, मतलब आगे यहाँ पर और लिखने की वजह से आप लोगों ने क्या किया कि नीचे आ गए, ठीक है। तो नीचे आने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर हाइफन दिया, फिर नीचे आए। इसके अलावा ये भी इसका एक यूज होता है कि मान लीजिए दो अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन वो अलग होते हुए भी आप उनको एक करेंगे, और एक करके क्या दर्शाएंगे, हाइफन लगाते हैं। जैसे कि गोरा काला, तो जब आप गोरा काला लिखेंगे, ऊपर नीचे लिखेंगे, तो आप बीच में वो जो डंडा डालते हैं ना, वो हाइफन होता है, यानी कि वो दोनों अलग हैं। एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि दोनों कंपाउंड अलग हैं, बट आप उनको क्या कर रहे हैं, एक कर रहे हैं। क्लियर हुआ। तो देखो, तो इसलिए बोल भी रहा है इट इज डिफिकल्ट, जैसे कि देखो इट इज डिफिकल्ट टू गेट अ, ये एग्जांपल है, यहाँ लिखा भी है इट इज डिफिकल्ट टू गेट अ, कि ये बहुत मुश्किल है प्राप्त करना। मेड सर्वेंट, तो देखो मैंने यहाँ पर हाइफन दिया ना, मेड सर्वेंट दीज डेज, के इन दिनों में मेड सर्वेंट को गेट करना यानी कि प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। और इसके साथ ही मैंने एक उदाहरण दिया अप डाउन, तो अप डाउन में ये मैंने हाइफन दिया। आई बात समझ, इतनी बात है। और देखिए द ब्रैकेट्स, अब ब्रैकेट का यूज क्यों करते हैं, ब्रैकेट का यूज हम जब करते हैं कि मान लीजिए कि आप कोई बात लिख रहे हैं, ठीक है, और बात को लिखते लिखते आपको उसी बात के चलते हुए ही कुछ समझाना है, ठीक है, कुछ दर्शाना है उसी बात से जुड़ी हुई, तो आप उस चीज को ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द ब्रैकेट्स आर यूज टू सेपरेट फ्रॉम अ सेंटेंस, कि ये सेंटेंस को सेपरेट करता है किसी वर्ड को या फिर किसी फ्रेज को। व्हेन ही वाज, क्या है ये, देखो जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देखो, ये सॉरी ये एग्जाम्पल है। व्हेन ही वाज यंग, कि जब वो यंग था, तो आई रिमेम्बर नाइसली, कि मुझे अच्छे से याद है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इस सेंटेंस को सेपरेट तो कर दिया इसने, लेकिन वो अपनी एक अंदरूनी बात भी रख रहा है, एक क्लियरिटी दे रहा है कि आई कैन रिमेम्बरली नाइसली, ही लुक्स स्वीट, कि वो बहुत स्वीट दिखती थी, ठीक है। बात आई समझ में। जैसे कि आप मान लीजिए आप कुछ कह रहे हैं और कहते कहते किसी के दिल में, किसी के अंदर कोई संशय ना रहे, कोई किसी प्रकार का शक ना रहे, तो आप ब्रैकेट में ना उसको क्लियरिटी दे देंगे। आई बात समझ में। इस प्रकार का हम इसमें क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट में इसका यूज किया जाता है। बात समझ ना हो आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, बता देना, मैं फिर से इसको बताऊंगी। उसके बाद देखिए डैश। अब डैश क्या होता है, डैश हाइफन से थोड़ा बड़ा होता है, और डैश का जो यूज होता है ना, वो एब्रप्ट डालने के लिए, एक स्टॉप डालने के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि आप बोलते हैं ना खालिस्तान, ये वही एक प्रकार से होता है, एक प्रकार से ये रुकावट पैदा करता है, ठीक है। तो आप इसको सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, टू इंडिकेट एन एब्रप्ट स्टॉप, के एक ये फिनिश नहीं होता, ये फिनिश नहीं होता, ये रुकावट होती है इसमें। जब आप खालिस्तान करते तो वो खालिस्तान, ये इसके बाद ये जो आप डैश लगाते हैं उसके बाद कोई फिनिश थोड़ी हो जाता है, आगे भी सेंटेंस होता है, लेकिन वो छोटा सा क्या होता है, एक रुकावट होता है। तो इतनी ये बात थी, कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो बताना, फिर हम कल अपना मैथ्स का करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।